एवरीवन, वेलकम बैक। एग्ज़ाम पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पोस्ट। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की ये पॉलिटी। ठीक है, आज इसका है लास्ट चैप्टर। तो क्या है इसमें? शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसे कमाते हैं लोग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम मोटा मोटा इसमें देख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है कि शहर के लोग आजीविका कैसे कमाते हैं। भारत में 5,000, तो ये बताया गया है कि भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर है। ठीक है, 5,000 से ज़्यादा क्या है, शहर है। जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जो महानगर होती हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी सारे लोग रहते हैं? 10,000 से ज़्यादा लोग हुए तो उसे एक महानगर का दर्जा दे दिया जाता है। और काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, शहर में कहाँ काम करते हैं, क्यों करते हैं और क्या नौकरी करते हैं और उनका रोज़गार कैसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ एक स्टोरी बताई गई है। हम थोड़ा मोटा मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। हम गिनी चुनी बार यहाँ गए हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। तो ये मुंबई की बात हो रही है। तो बोलती है बहुत बड़ा शहर है। एक लड़की है, वो अपनी मौसी की लड़की के पास गई है। यह आई तो मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हमने तड़के ही घर से निकल गए। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ गए तो वहाँ काफ़ी क्या थी, चहल पहल थी। ठीक है, तो काफ़ी चहल पहल थी। लोग सब्जी बेच रहे थे, खरीद रहे थे। रेडी वाले थे, फूल वाले थे, फुटपाथ पर रंगीन फूल रखे हुए थे। ठीक है, दूसरी तरफ पट्टी थी, वहाँ लोग अखबार बेच रहे थे। और ऑटो रिक्शा में बच्चे ठसाठस भरे हुए थे और पास में एक पेड़ के नीचे मोची बैठे थे। तो हम जाते हैं ना किसी भी सिटी में, तो वो सारा हाल बता रखा है कैसे वहाँ सुबह सुबह अखबार बेची जाती है। उसके पास सुबह सुबह लोग दाढ़ी बनाने के लिए बैठ जाते हैं बाहर शॉप पर। सड़क से थोड़ी दूर एक बैलगाड़ी, ठीक है, ठेला है और वो प्लास्टिक की बोतलों, डिब्बे आदि, पिंचा, चिमटी लेकर बैठा है। ठीक है, वो सामान लेकर बैठे होते हैं ना फुटपाथ पर। व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जी ले जा रहा है। हम उस जगह पर आए जहाँ कई रिक्शे वाले कतार में खड़े थे और उसका इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया और बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर था। तो वो दोनों कहाँ जाना चाहती, बाजार में। और बच्चू मांझी की तरह ही एक शहर में सारे लोग सड़क पर काम करते थे। एक स्टोरी है या ये रही। एक बच्चू मांझी एक रिक्शे वाला है जो बिहार के काम से आया है। या पहले वो बिहार में क्या काम करता था, मिस्त्री का। सॉरी, उसकी 3 बच्चे हैं और एक बीबी है। ठीक है, एक उनकी वाइफ है और उनके 3 बच्चे हैं। वो पहले हमारे पास तो वहाँ ज़मीन नहीं थी, तो गांव में वो मिस्त्रीगिरी का काम करता था, लेकिन वहाँ कमाई नहीं हो पाती थी, इसलिए उसने वहाँ के रिक्शा डाल लिया। और वो सुबह रिक्शा चलाता है और उससे ग्राहक 5 या 10 रुपये देते हैं। तो उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। कुछ उसने रेंट पे रूम लिया हुआ है, उनका रेंट दे देता है और कुछ अपने घर वालों को भेज देता है। इसमें कमाई में 50 से 60 रुपये खाने के लिए किराए पर खर्च कर देता है। बाकी मैं मेरे परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल के 2-3 बार मैं अपने घर परिवार गांव मिलने जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरी परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीबी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। ये था बच्चों की स्टोरी। तो बच्चों की तरह बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, मुंबई, ठीक है, गुजरात आदि में काम करने के लिए जाते हैं। जिसकी मरम्मत करता है, जहाँ कोई सेवा देता है, वह स्वयं रोजगार में लगते हैं। इसका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं होता, इसलिए इन्हें अपना काम खुद संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि कितने साल में कितना माल कहाँ से लेके आना है और अपनी दुकान कहाँ लगानी है। ठीक है, तो सब अपने अपना काम करते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई ठेला लगाता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया। उदाहरण के लिए सड़कों पर खाना जो नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वाले में से 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचते हैं। देख लीजिए कितने सारे लोग ये काम करते हैं। सॉरी, हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर काम करने को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास ने अब
सभी लोगों के लिए उपयोगी आजीविका कमाने के लिए अधिकार के रूप में देखा जाता है। और वो बोलते हैं कि जो लोग फुटपाथ पर काम करते हैं, यातायात मतलब जो भी लोग वहाँ से गुजरते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्होंने कहा भी इनको भी आजीविका कमानी है, इनको भी कुछ रुपए कमाने हैं जिससे इनका परिवार चल सके। हम इसका ये अधिकार नहीं छीन सकते, यह जीने का अधिकार है, ठीक है, और कमाने का अधिकार है। सरकार सभी इन कानूनों को बदलने पर विचार कर रही है जिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कानून में बदलाव आने से इनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आगमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा लॉ लेके आएंगे जिससे कि इन्हें एक पर्टिकुलर जगह दे जाएगी जिसमें बैठ के ये काम कर पाएंगे और यातायात भी चल सकेगा अच्छे तरीके से। ऐसा सुझाव शहरों में कुछ इलाकों में फुटपाथ ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए तय किया जाएगा। यहाँ भी सुझाव है कि इन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति है और वह लोग अपनी समितियाँ में रखे गए इन मुद्दों को निर्णय लें। हमारे जो पास वाला शहर है ना, उसमें जो पहले मंडी पूरी सब्जी मंडी थी वो पूरे बाजार में ठसाठस भरी हुई थी, एक एक रेडी लगी होती थी, आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन अब 2 साल हो गए उस मंडी को निकाल कर एक बाहर जगह बना दी गई है जहाँ पहले गेहूँ और धान बेचते थे, वहाँ पे अब सारी पूरी सब्जी मंडी लगती है, ठीक है। तो बाज़ार खुले हो गए हैं, कुछ भी लेना हो तो उस मंडी में जाके लेके आना पड़ता है, ठीक है। साथ ही है जब हम सिटी में जाते हैं तो साथ ही सब्जी मंडी लगी होती है, ठीक है। कोई भी दुकान शहर में नहीं लगी हुई, सारी दुकानें को उठाकर उस सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दिया गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे ही हर बाज़ार में होना चाहिए ताकि किसी को ना तो बेचने वाले को प्रॉब्लम आए ना आने जाने वालों को। तो बाज़ार में जब हम बाज़ार पहुँचे तो वो दोनों लड़कियां जो जा रही थी, तो अभी दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, त्योहारों का टाइम था, कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने, चप्पल, बिजली का सामान आदि था और दुकान की कतारों पर कतारें थी। और उसको एक को अपना दांत दिखाना था, वो डेंटिस्ट के पास चली गई। और त्योहारों के समय मेरी माँ उसकी मदद करती और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करना शुरू किया जब मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ शोरूम चलाती थी, ठीक है। एक ये शोरूम वाली स्टोरी है, या उनकी वाइफ और ये सब क्या अपना शोरूम खो रखा था और वो शोरूम चलाते थे। वंदना, मुझे कुछ साल पहले शोरूम खोला है, मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, मुझे तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। तो उसने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया है, वो नए नए कपड़े सिलती है डिज़ाइन के हिसाब से ताकि उनके कपड़े ज़्यादा आकर्षक लग सकें। वह अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान खरीदती हैं जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े पहले विदेश से भी मंगवाते थे और वो कपड़े कुछ विदेश से भी मंगवा लेते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। वह विभिन्न अखबारों, सिनेमा हॉल, टेलीविजन आदि नेटवर्क पर विज्ञापन, ठीक है, ये उनका विज्ञापन देते हैं। अभी यह शोरूम किराए पर है लेकिन जल्दी वो ये शोरूम खरीद लेंगे। हरप्रीत और वंदना की तरह हैं कई लोग हैं जो जिनके पास शहर में बाज़ार में अपनी दुकान है और छोटी है पर मतलब वो लेकिन अपनी है, अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान जहाँ व्यापार खुद संभालते हैं, वह किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, ठीक है। अपनी दुकान बना ली, वहाँ अपना काम शुरू करते हैं, किसी की नौकरी जॉब वगैरह नहीं करती, लेकिन वह खुद कई लोगों को काम पे रखते हैं जैसे मैनेजर, सहायता के लिए नौकर। उनकी पक्की दुकान है, ठीक है, उनकी वहाँ शॉप लगी हुई है, वो पक्की है। उनके पास नगर निगम व्यापारी के लाइसेंस भी है, ठीक है। और सब ने ऐसे ही शॉप्स बना रखी हैं शहर में। उदाहरण के लिए ये जो एक समिति बनाई हुई है, बाज़ार में होती है ना अलग अलग समितियाँ, उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकान बुधवार को बंद रहती है। बाज़ार में छोटे मोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो कुरियर इत्यादि की सेवा देती हैं। अब एक फैक्ट्री का सीन दिखाया गया है। एक फैक्ट्री में काम करना चाहती खास मौके पर पहनने वो एक ड्रेस, जो दोनों लड़कियां गई हैं ना, वो एक ड्रेस बनाना चाहती है और वो बोली मैं एक ऐसी लड़की को जानती जिसका नाम निर्मला है, ठीक है। वो एक फैक्ट्री में काम करती है और जब ये दोनों फैक्ट्री में गई, एक बस पर चढ़ गई और बस खचाखच भरी हुई थी और लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हो रहे थे। एंड में उनका स्टॉप आ गया और वो उतर गई, ठीक है। और वो दोनों चली गई एक फैक्ट्री में, वहाँ उसको अपना सूट बनवाना था, ठीक है। फैक्ट्री के पास पहुंची और उतर गई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में वार्डों में खड़े हुए थे। कुछ टिकर खड़े थे, उन्हें उन्हें देखकर लग रहा था कि वह शायद किसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार से बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि लेबर चौक है, यहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री है, यहाँ कुछ भवन बना रहे हैं और कुछ मजदूर काम करते हैं जो बोझ उठाते हैं और ट्रक का, ठीक है। ये लेबर चौक होता है जहाँ लेबर लेके जाते हैं लोग काम करवाने के लिए अपने घरों में, जहाँ अपनी फैक्ट्री में, जहाँ कोई सामान उतराने के लिए। तो फिर वो आगे हम फैक्ट्री में चली गई जहाँ अलग अलग विभाग थे। बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है कपड़े सिलने के लिए और वहाँ पर कुछ नक्काशी करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने
एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई मशीन पर लगा हुआ था और कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें जो कपड़ा तैयार हो रहा था। और एक कमरे में बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अलग अलग कमरों में अलग अलग मशीनें लगी हुई थी, हर एक मशीनों में एक व्यक्ति था। हमें निर्मला को भी ऐसे जगह पर पाया। मेरी बहन से मिलकर वो बहुत खुश हुई, तो उसने मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा दिया। निर्मला बड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में काम करती थी वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन और नीदरलैंड के जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के लिए कपड़े सिलते थे। दिसंबर और अप्रैल तक निर्मला का काम बोझ बहुत ज़्यादा होता था। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती और 10 बजे तक ही काम निपटा पाती। कई बार तो उससे भी देर से वो घर जाती थी। इससे वह 6 महीने काम करती। कितने मंथ वो काम करती थी? वो 6 मंथ काम करती थी। और निर्मला को 8 घंटे के 80 रुपये मिलते और अतिरिक्त के लिए 40 रुपये और दिए जाते थे। और तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते और निर्मला को भी निकाल दिया गया। हर साल करीबन 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं होता था, ठीक है। ये ज़्यादातर ऐसे ही लोग थे जहाँ वो काम करते थे और फिर जब काम ख़त्म हो जाता था तो उनके लिए काम नहीं होता था, ठीक है। तो एक नेक्स्ट है, दफ्तर में एक उनकी कुछ मौसी थी। वो क्या प्रबंधन का काम करती थी, वो वहाँ मैनेजर थी, ठीक है। वो तो ऑटो रिक्शा को लेके बिल्कुल समय पर पहुँच गया। तो दफ्तर में वो चली गई। वह बड़ी बड़ी इमारतें थी, सैकड़ों लोग काम करते थे। मेरी मौसी बिस्कुट कम बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी, ठीक है। तो वहाँ मैनेजर का काम करती थी तो उनको तनख्वाह दी जाती थी। लेकिन जैसे निर्मला को निकाल दिया जाता था, काम ना होने पर इनको निकाला नहीं जाता था, ठीक है। तो बुढ़ापे के लिए उनको जो तनख्वाह मिलती वो बुढ़ापे के लिए बचा लेती और एतवार को उनके छुट्टियां होती थी, वो मैनेजर को और परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं दी जाती थी, ठीक है। ये जैसे काम करते हैं, ठीक है। तबीयत खराब होने पर भी उनको छुट्टी दी जाती थी, ठीक है। तो ये चैप्टर था, इसमें थोड़ा बहुत बताया गया है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। तो नेक्स्ट हम करेंगे हिस्ट्री 7th क्लास के एनसीईआरटी की, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज साइनिंग ऑफ, टेक केयर।